उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव है जहां शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। वजह? जंगल के उस पार एक पुराना मसान घाट जहां सालों से अंतिम संस्कार होते आए हैं। लेकिन ये कहानी उस घाट की नहीं है। ये कहानी है उसके बाद की। गांव का एक लड़का था, दीपक। बाकी लोगों की तरह वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब बुजुर्गों की डराने वाली बातें थीं। एक दिन शाम को वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी किसी ने मजाक में कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात मसान घाट के पास से होकर आ। दीपक हंस पड़ा। बस इतना ही, अभी चला जाता हूं। रात के करीब 9 बजे वो अकेला उस रास्ते पर निकल गया। पहाड़ों की ठंडी हवा, सूखे पत्तों की आवाज और दूर कहीं से आती नदी की हल्की गूंज, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही वो मसान घाट के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे आवाजें बंद हो गईं। न हवा, न पत्तों की सरसराहट, बस एक अजीब सी खामोशी। दीपक रुका। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, इतना करीब कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो छू सकता है। उसने हिम्मत करके फिर से चलना शुरू किया, लेकिन अब हर कदम के साथ उसे एक और कदम सुनाई दे रहा था। ठक ठक ठक। उसके कदम से आधा सेकंड लेट। अब उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो आवाज अब भी पीछे थी, न तेज न धीमी, बस समान दूरी बनाए हुए। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। सांसें तेज थीं, लेकिन उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं था, बस डर था। लेकिन असली चीज अब शुरू हुई। उस रात जब वो सोने गया, उसे महसूस हुआ कि बिस्तर के दूसरी तरफ कोई बैठा है। गद्दा हल्का सा दबा हुआ था। उसने आंखें खोली, कुछ नहीं। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने कान के पास धीमी आवाज सुनाई दी, तू मुझे वहां छोड़ आया। दीपक झटके से उठ गया। कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन से चीजें और अजीब होने लगीं। घर में कहीं भी अकेला होता तो उसे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता। आईने में कभी कभी उसे लगता कि उसके पीछे कोई और भी है। और सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई कभी कभी उसकी हरकत से आधा सेकंड लेट चलती थी। एक हफ्ते बाद गांव के एक बुजुर्ग ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे बोले, तू उसे साथ ले आया है। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग ने बताया, मसान में कुछ आत्माएं नहीं होती, वहां आदतें होती हैं जो किसी के साथ चलने की आदत बना लेती हैं। और वो तुझे इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अब वो तेरे जैसा बनने की कोशिश कर रही है। उस दिन के बाद दीपक कम बोलने लगा। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया, उसकी चाल बदल गई थी। उसकी आवाज कभी कभी 2 लेयर में सुनाई देती थी। और सबसे अजीब, कभी कभी वो खुद ही अपने सवाल का जवाब देने से पहले मुस्कुरा देता था, जैसे कोई और पहले ही जवाब दे चुका हो। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, दीपक अब भी वहीं रहता है। लेकिन जब तुम उससे मिलोगे तो ये तय करना मुश्किल होगा, तुम किससे बात कर रहे हो। कई लोग कहते हैं ये सिर्फ डर और दिमाग का खेल है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं।